तो हेलो प्यारे बच्चों, फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया फिर एक और नई वीडियो के साथ में। और बहुत जल्दी हम अपने इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और बहुत सारी नॉलेज अब हमें मिल चुकी है। जो हम लोग अभी तक साइंस पढ़ रहे थे, साइंस में हम फिजिक्स वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से कवर करते आ रहे हैं। और जैसा मैं पिछली वीडियो में कई बार कह चुका हूँ, ये हमारी स्पेशल वीडियोज़ हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप लोग के कोर्स में जितने भी बदलाव हुए हैं, ये सारी वीडियो उन सभी चीज़ों को टारगेट करते हुए हैं। तो देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में आज हमारा जो टॉपिक है जिसको आज हम कवर करने वाले हैं, गोलीय दर्पण में दूरियां नापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। तो पहली बात समझ लीजिए, परिपाटी का मतलब है नियम। कौन से नियम है, कौन सी दूरियां नापनी है, तो इसको एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझते हैं। और ये बनाई क्यों गई, ये नियम बनाने क्यों जरूरी थे, तो थोड़ा समझते हैं। तो कंडीशन क्या है, अगर आप देखें, आप दर्पण लें, चाहे आप अवतल दर्पण लें चाहे आप उत्तल दर्पण लें। मैंने किसी बच्चे से कहा, आप अगर जब धीरे धीरे आगे आएंगे तो आपको पता पड़ेगा न्यूमेरिकल करने, और न्यूमेरिकल में कुछ दूरियां नापनी होंगी कि वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर रखी थी और वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बना। तो मैंने एक बच्चे से कहा कि बेटा दर्पण के आगे वस्तु का रखो, तो उसने बच्चे ने रख दिया यहाँ पर। हम जानते हैं दर्पण में सारे पॉइंट होते हैं, ये P पॉइंट होता है, ये F पॉइंट होता है और ये C पॉइंट होता है। अब मैंने कहा बेटा ये कितनी दूरी पर रखी है वस्तु, वस्तु को हमने नाम दे दिया A B। तो उसने कहा सर वस्तु जो है दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, उसने मुझे बता दिया। ठीक है, मैंने दूसरे बच्चे से कहा बेटा आप नापो इस दूरी को, तो उसने नापा, उसने कहा सर ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे। मैंने फिर एक तीसरे बच्चे से कहा, तो उसने कहा सर ये 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे। फिर एक और से कहा 15 सेंटीमीटर। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि सभी बच्चों ने अलग अलग कैसे दूरियां नापी, आखिर कारण क्या था इनका, क्योंकि उनको उस समय पूरी नॉलेज नहीं पता थी। अगर उनको ये नियम पता होते तो सभी की वैल्यू सेम आती। हाँ, उनको ये पता था सारी दूरियां नापनी कहाँ से, दर्पण से नापनी है, इतना उनको पता था। तो वो किस तरीके से नाप रहे थे, गलती क्या कर रहे थे, उन्होंने किस तरीके से नापा। जो वस्तु है, किसी बच्चे ने इसको यहां से लिया और ऐसे नापा, ये सर मैं दर्पण पर आ गया, ये डिस्टेंस नापा। किसी बच्चे ने ये नाप लिया कि सर यहां से लेके ये रहा, अब दर्पण आ गया। और किसी ने यहां से लेके ये। अगर आप देख रहे होंगे थोड़ा सा फर्क आ रहा है इनके बीच में, तो ये जो छोटा छोटा फर्क आ रहा था इस वजह से आ रहा था। तो जैसे जैसे अब हम साइंस के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें प्रॉब्लम आए, तो फिर हमारा साइंस किस काम का। तो हमने क्या किया कि वैज्ञानिकों द्वारा कुछ नियम निर्धारित कर दिए गए कि अगर आपको नापना है, तोलना है, दर्पण में कोई भी दूरी नापने की आवश्यकता पड़ रही है, चाहे वो फोकस दूरी हो, दर्पण से लेके वस्तु तक की दूरी हो, दर्पण से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी हो, वो आप इसी दायरे के अंदर, फिक्स क्राइटेरिया इसी के अंदर आप रह करके नापेंगे। और अगर आप ऐसा करोगे तो सभी की दूरियां एक जैसी आएंगी और हमें आसानी से पता पड़ जाएगा किस बच्चे ने गलत नापा है, किस बच्चे ने सही नापा है। तो उसके लिए क्या नियम बनाया गया और इसमें ये निर्देशांक ज्यामिति का क्या सेंस है, ज्योमेट्री, या आप लोग जानते होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो अब इसमें समझते हैं नियम क्या था और निर्देशांक की इसमें क्या भूमिका है। तो पहले निर्देशांक ज्यामिति के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स, जब हम लोग पढ़ते हैं, ज्योमेट्री जब पढ़ते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा ये एक्स एक्सिस होती है, एक्स डैश बोल देते हैं इसको, वाई एक्सिस इसको वाई डैश बोल देते हैं, इसको ओरिजिन यानी मूल बिंदु जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। अब हम यहाँ की तरफ चलेंगे तो ये 1 2 3 आप सब पढ़ चुके हैं बहुत कुछ। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे माइनस में यहाँ नंबर होते हैं, यहाँ -1 -2 -3 ऐसे बहुत सारे नंबर इन्फिनिटी तक, यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक, यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक, यहाँ पे भी, यहाँ -इन्फिनिटी वहाँ +इन्फिनिटी, ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो हमने इसकी हेल्प ली, ये जो आप लोग देख रहे हो ये ज्योमेट्री का इस सेक्शन की हमने हेल्प ली और इसकी वजह से हमने सारी दूरियां नापना आसान समझ लिया। कैसे, हमने कहा जो भी हम दर्पण ले रहे हैं, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, अगर आपको कोई भी दूरी नापनी है तो सबसे पहला पॉइंट आपको खड़ा कहाँ होना पड़ेगा, तो जवाब है आपको P पे खड़ा होना पड़ेगा, यानी दर्पण के ध्रुव पर खड़ा होना पड़ेगा और वहां से आप स्टार्टिंग करोगे किसी भी चीज को नापने की। तो इसका मतलब क्या है, तो आप ऐसे समझेंगे कि जो भी आपने दर्पण लिया है, चाहे वो दर्पण उत्तल हो, ऐसा हो,
या फिर वो दर्पण आप लोगों का अवतल ऐसे करके बना लूं, अवतल हो, इन दोनों का P पॉइंट कहां होगा, यहां इस 0 0 पर। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, नियम क्या कह रहा है कि जो पहले आपको P से ही हर जगह, चाहे आपको इधर जाना है चाहे इधर जाना है, कुछ भी नापने के लिए, या ऊपर जाना है या नीचे जाना है, कुछ भी नापने के लिए आपको खड़ा आपको यहां होना पड़ेगा। सबसे पहले दाएं बाएं जाना है तो सीधे जान लो आपको P पे ही खड़ा होना पड़ेगा। अब P पे खड़ा होना पड़ेगा तो उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ ये है कि जब आप इस डायरेक्शन में कुछ भी, इस डायरेक्शन में अगर आप कुछ भी नाप रहे हैं ऐसे, तो आपको ऐसे अगर जा रहे हैं तो आपको प्लस साइन लगाना है जो भी आपने दूरी नापी है उसके साथ में। और अगर आप जरूरत पड़ रही है, आपको ऐसे नापना पड़ रहा है किसी डिस्टेंस को, दूरी को ऐसे इधर की तरफ, तो आप उस दूरी में नेगेटिव का साइन लगाएंगे। और इसी के साथ अगर आपको, जैसे अगर हमने ले लिया यहां हमने वस्तु बना दी AB, मुझे इसकी हाइट को मेजर करना पड़ रहा है, नापना पड़ रहा है कितनी लंबी वस्तु है, कितनी ऊंची वस्तु है, तो इसके लिए आप लोग कहां जाओगे, ये जो मुख्य अक्ष दे रखा है ना, ये जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष पर रखोगे पहला पॉइंट, यानी कि P इधर ही सपोज कर लिए, इधर से जाओगे आप, यहां से ऊपर जाओगे और यहीं से नीचे जाओगे, नापोगे तो 0 पॉइंट यहां होगा, उसके बाद ऊपर की तरफ जाओगे, उसके बाद नीचे की तरफ जाओगे। तो जो भी दूरियां P से, अगर इसके लिए कुछ नियम निर्धारित कर दिए हैं उनको समझें। कहा यह गया जो भी दूरियां आपतित किरण कहां से आती है, इधर से, आपतित किरण की दिशा में नापी जाती हैं उन्हें धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है, और जो दूरियां आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी जाती है उन्हें ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि जो दूरियां या जो लंबाइयां मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापी जाती हैं उन्हें धनात्मक चिन्ह के साथ, और जो दूरियां या जो लंबाइयां मुख्य अक्ष से नीचे की ओर नापी जाती, नीचे ये नेगेटिव, तो जो भी दूरियां मुख्य अक्ष से नीचे की ओर नापी जाती हैं उन्हें ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है। और तीसरा पॉइंट क्या, सभी दूरियों को नापने के लिए उसका जो मूल बिंदु होगा, उसका मूल बिंदु कहां होगा, बिंदु P होगा। तो ये कुछ विशेष नियम थे जिनकी सहायता से हम लोग सारी दूरियां नापेंगे। अब इसी आधार पर हम थोड़ी 2-3 चीजों को कवर करते हैं। जैसे हम दोनों दर्पण बनाते हैं, फटाफट से देखो बच्चों, अगर हमने दर्पण लिया, मेरे पास है यहां पर अवतल दर्पण, छोटा सा दर्पण ले लेते हैं समझने के लिए जल्दी जल्दी। ये रहा पॉइंट P। अब देखो, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो मेरे पास एक स्केल है, शायद आपको दिख रहा होगा। अब मैंने यहां वस्तु रख दी, यहां पर AB, इसका जो डायग्राम जैसे बनना है हम उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हमें तो चिन्ह परिपाटी के नियम समझने हैं केवल। हमें चिन्ह लगाना है कि प्लस का कब लगाना, माइनस का कब लगाना है। ये M1, ये M2, अब बीच में कौन कौन से पॉइंट पड़ेंगे, पॉइंट F पड़ेगा और यहां पड़ेगा C। ठीक, अब देखो हमें पता है फोकस दूरी की डेफिनेशन क्या है, दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस कैपिटल F तक की जो दूरी होती है, P से F तक की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। अगर आप देख रहे हो यहाँ 0 0 है, यहाँ क्या है 0 0, यहां से इधर की तरफ चलना हो नापने के लिए, इधर P से ही चलना है आपको, इधर की तरफ चलूंगा तो P से जब F की तरफ चलूंगा तो ये जो डिस्टेंस है इसे हम फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम पूछें अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो उसको हम क्या लिखेंगे बेटा, -f लिखेंगे, क्योंकि इसको इधर की तरफ नापा गया है। ठीक, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण में हो जाएगा। इसको ऐसे सपोज कीजिए, जैसे आप लोगों को दिख रहा हो ये नंबरिंग हो रही है नीचे की तरफ 1 2 3 4 5। तो अगर आप देख रहे हो तो मुझे नापना है तो यहाँ 0 को लगाऊंगा और ऐसे करके चलूंगा, तो उल्टा करना पड़ रहा है, उल्टा काम P से नापना पड़ रहा है, ऐसा उल्टा चलना। जब भी उल्टा चलना पड़े तो आप लोग समझ जाना नेगेटिव साइन आएगा ही आएगा।
अब इसके साथ में कुछ और पॉइंट, और आपके दर्पण का ध्रुव P से लेकर के ये जो वस्तु तक की ये जो दूरी होती है, इसको हम फिजिक्स में जिस स्पेशल लेटर से डिनोट करते हैं वो होता है U। दर्पण के ध्रुव P से लेके वस्तु AB तक की दूरी U, तो ये भी ऐसे ही नापी जाएगी। इसको भी कैसे लगाएंगे हम लोग, माइनस साइन के साथ लगाएंगे, इसमें भी माइनस साइन लगाएंगे जब हम ऐसे नाप रहे हैं, और नापना आपको P से ही है। और इसका जो भी प्रतिबिंब बनेगा, अगर वो प्रतिबिंब इस साइड बनता है तो वो नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा, अगर ये प्रतिबिंब इस साइड बनता है तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। अब एक चीज, दर्पण ये मुख्य अक्ष से वस्तु ऊपर की ओर रखी जा रही है, तो जिसकी हाइट होगी वस्तु AB की जो लंबाई होगी वो पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाएगी। अगर मेरा प्रतिबिंब आभासी बन रहा है और इधर बन रहा है, आभासी जनरल सी बात है मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर बनता है, तो वो भी पॉजिटिव होगा, उसकी जो हाइट होगी वो पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। अगर मेरा प्रतिबिंब क्या बन रहा है, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बन रहा है, इस साइड कहीं भी बन रहा है, इधर की तरफ बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है, तो नीचे की तरफ बनना है तो फिर माइनस का साइन लगाऊंगा। जब वास्तविक बनता है तो आप ये जान लेना, आप हमेशा माइनस का साइन लगाएंगे हाइट में, और अगर आपका आभासी प्रतिबिंब बनना है तो उसकी हाइट में पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। तो ये कुछ नियम थे, निर्धारित नियम थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण में दूरियां नापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी या नियम कह सकते हैं हम लोग। तो फटाफट से इन्हें बोर्ड पर लिख देते हैं या आप खुद लिख सकते हैं, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं। पहला नियम है कि आपका कोई भी दर्पण हो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, यानी कि गोलीय दर्पण का परावर्तक तल, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक तल होगा, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, परावर्तक तल किस ओर होना चाहिए, तो जवाब है इस ओर, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड की ओर होना चाहिए। और पेंट वाला तल किस ओर होना चाहिए, राइट हैंड साइड की ओर होना चाहिए। यानी परावर्तक तल किस ओर होना चाहिए, बाईं ओर, बाईं ओर। ऐसे इसमें भी बाईं ओर होना चाहिए। अब बाईं ओर होगा तो सारी प्रकाश किरणें कहां से डाली जाएंगी, तो दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब के लिए प्रकाश किरणें किधर से खींची जाती, बाईं ओर से दाईं ओर खींची जाती है। दूसरा नियम ये है। अब ये दूसरा नियम हो गया हमारे लिए। और तीसरा नियम क्या, जो भी प्रकाश किरण आपतित प्रकाश, जो भी दूरियां आपतित प्रकाश किरण की दिशा में ऐसे नापी जाएंगी, ऐसे, उन्हें धनात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। और जो दूरियां ऐसे के अपोजिट, यानी कि इस तरीके के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में नापी जा रही, उन्हें ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। अगला पॉइंट क्या है इसका, कि जिन दूरियों को मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापा जाता है उन्हें धनात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है, जिन दूरियों को मुख्य अक्ष से नीचे की ओर नापा जाता है उन्हें ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है। और सभी दूरियों को नापने के लिए, दाईं ओर बाईं ओर नापने के लिए, केंद्र बिंदु जो होता है, मुख्य बिंदु जो होता है, मूल बिंदु जो होता है, दर्पण का ध्रुव P होता है। तो बेटा आज हम लोगों ने इनको समझ लिया है। ये जो आपको नियम समझाए गए, इनका स्पेशल यूज हम लोग आगे आने वाले बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को करने में करेंगे। ये नियम आप लोगों के 10th क्लास, अभी आगे आप लोग लेंस पढ़ेंगे तो लेंस में भी हम इनको यूज करेंगे। बिल्कुल यही नियम है, उनमें कोई चेंज नहीं है, थोड़ा सा फेरबदल है, ना के बराबर समझ सकते हो उन फेरबदल को, तो ये वहां पे भी यूज होंगे और आपके न्यूमेरिकल इतने आसान हो जाएंगे इन नियमों से, बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो बच्चों आज की वीडियो इतनी ही है। फिर कहूँगा कमेंट जरूर करना वीडियो कैसी लगी, और उन बच्चों को शेयर करो जिन बच्चों को इन वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू बच्चों।